नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट शर्मनाक होने जा रहा है। देश लगभग दिवालिया हो चुका है और उसकी मुद्रा नियंत्रण से बाहर हो गई है। उसका व्यापार घाटा बेकाबू हो गया है और अब कर्जों की अदायगी के लिए डॉलर का सूखा पड़ गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में जो रकम रखी है वह चीन सऊदी अरब का ऐसा कर्ज है जिसे पाकिस्तान किसी सूरत में खर्च नहीं कर सकता है। अगर वह किसी तरह उसका इस्तेमाल भी करे तब भी उससे महज 35 दिन का आयात किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो पाएगा इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है। कुल मिलाकर लब्बुलवाब यही है कि मदरसा पैदाइश के तहमंद झाड़ने और सलवारों को गुब्बारे बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है ताकि पाकिस्तान के डूबने पर इन्हें सारा बनाकर तैरा जा सके। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तानी करेंसी जबरदस्त अंदाज में कमजोर हुई है। कल दोपहर तक यह यूएस डॉलर के मुकाबले 222 रुपए पर पहुंच गया। यह पाकिस्तान के इतिहास में रुपए का सबसे खराब प्रदर्शन है। अप्रैल 2022 में जब इमरान सत्ता से विदा हुए थे तब एक यूएस डॉलर में 188 पाकिस्तानी रुपए आते थे। उनके शासनकाल में ही रुपए का पतन शुरू हुआ था और इसमें रिकॉर्ड 30.5% की गिरावट आई थी। शहबाज शरीफ की सरकार ने इमरान की इस कामयाबी की पूंछ को पकड़ कर रखा है और वह भी रुपए को रसतल में जाने से नहीं रोक पाई है। लेकिन चुनौती रुपए की कीमत को लेकर नहीं बढ़ रही है, वह तो पहले ही पूरी तरह भाड़ में जा चुका है। असली चुनौती तो यही है कि इमरान खान पाकिस्तान की जो लंका लगा कर गए हैं उसकी जिम्मेदारी अब कौन अपने सिर फोड़ेगा। वक्त बिल्ली के गले में घंटी बांधने का शुरू हो गया है, यानी मदरसा मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान करने की जहमत कौन उठाएगा। आपको याद दिला दे कि फरवरी 2022 में जब इमरान पाकिस्तान के पीएम थे तब इसी चैनल ने एक विश्लेषण में बताया था कि अगर इमरान सरकार सत्ता से जाती है तो आने वाले नए प्रधानमंत्री को कांटों का ताज पहनना पड़ेगा। आज शहबाज शरीफ ताज के कांटों से लहूलुहान हो रहे हैं। इमरान की करने का फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यहां तक कि उनके राजनीतिक कैरियर के साथ ही उनकी पार्टी पीएमएल नवाज का भविष्य भी दांव पर लग गया है। शहबाज को समझ में नहीं आ रहा है कि वह देश पर लदे कर्जों को चुकाए या फिर मदरसा पैदाइश का पेट भरने के लिए चीजों का आयात करे। ऊपर से मुसीबत यह है कि उनके पास दोनों ही काम के लिए पैसा नहीं है। पाकिस्तान में कल हुई कैबिनेट मीटिंग में चर्चा इसी मुद्दे पर हुई कि देश को दिवालिया करने की घोषणा से क्या नफा नुकसान हो सकता है। अगर दुनिया को पाकिस्तान की यह स्थिति जाहिर करनी पड़े तो इसका ऐलान कौन करना चाहेगा। पीएम शहबाज शरीफ यह कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। वे चाहते हैं कि पाकिस्तानी सेना को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इससे कम से कम उनकी राजनीति तो बची रहेगी। वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल भी यही नजरिया रखते हैं। पर बड़ा सवाल यह भी है कि पाकिस्तानी सेना पहले मदरसा मुल्क के हालात समझ गई थी। उसने बड़ी चालाकी से खुद को राजनीति से दूर कर लिया है। सेना बिल्कुल नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान के इतिहास के शर्मनाक ऐलान की बदनामी उसके ऊपर आए। यानी माथापच्ची इसी मुद्दे पर चल रही है कि गधे की टांग कौन खींचेगा। पाकिस्तान को ले देकर आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उम्मीदें थी, लेकिन अब उसको लेकर वह ज्यादा आशान्वित नहीं है। अगर उसे 1 या 2 अरब डॉलर की मदद मिल भी जाती है तो वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगी। मदरसा मुल्क को इस साल के अंत तक 10 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है, जबकि उसके पास धेला तक नहीं है। जैसे जैसे पाकिस्तानी रुपया गिर रहा है उसका आयात महंगा होने के साथ कर्ज की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। इमरान राज में पाकिस्तान पर प्रतिदिन 1400 करोड़ रुपए के कर्ज बढ़ रहे थे, अब वह 1450 करोड़ रुपए प्रतिदिन हो गए हैं। जबकि आईएमएफ के दबाव में सरकार ने तेल की कीमतें बढ़ाकर 1 लाख करोड़ राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा था, वह 95,000 करोड़ रुपए पर आकर सिमट गया है। पाकिस्तान के गंभीर हालात से बेचैन निवेशक भी तेजी से अपना निवेश निकाल रहे हैं। इससे पाकिस्तानी करेंसी भारी दबाव में आ गई है। उधर इंटरबैंक मार्केट में बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर डॉलर की खरीदारी के चलते रुपए की हालत और ज्यादा पस्त हो रही है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की 20 सीटों पर उपचुनाव के बाद वित्तीय बाजारों में दहशत पसर गई है। आशंका जताई जा रही है कि केंद्र में फिर से सरकार बदल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मदरसा मुल्क को चुनाव कराने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसमें करीब 25 अरब रुपए का खर्च होना तय है। इससे मदरसा मुल्क का और भट्टा बैठ जाएगा। आज भूटान, नेपाल और यहां तक कि अफगान मुद्रा भी पाकिस्तानी रुपए से कहीं ज्यादा मजबूत है।
एक अफगानी में पाकिस्तान के 2 रुपये 48 पैसे आते हैं, वहीं एक भूटानी नगल टुम में पाकिस्तान के 2 रुपये 77 पैसे मिलते हैं, जबकि एक नेपाली रुपया पाकिस्तान के 1 रुपये 73 पैसे के बराबर है। बांग्लादेशी टका भी मदरसा पैदाइश के सिर पर बैठकर थू थू कर रहा है। दरअसल बाजार हरगिज नहीं चाहता है कि इमरान खान फिर से सत्ता में लौटे। इमरान खान के सत्ता में लौटते ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तानी लोन पर रोक लगा सकता है, क्योंकि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए न सिर्फ आईएमएफ की शर्तों को तोड़ दिया था, बल्कि आईएमएफ की काफी आलोचना भी की थी। वहीं जब शहबाज शरीफ ने सत्ता संभाली तो उन्होंने आईएमएफ की शर्तों का पालन करते हुए तेल और गैस के साथ बिजली के दाम भी बढ़ा दिए थे। इसके अलावा उन्होंने कई टैक्सों में भी इजाफा किया था। ये सब आईएमएफ से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का कर्ज हासिल करने के लिए किया गया था। हालांकि इस पर अब तक स्वीकृति की मोहर नहीं लग सकी है। पाकिस्तान को पहली बार दिवालिया होने का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में जब भी ऐसे हालात उत्पन्न होते थे तो अमेरिका आईएमएफ के माध्यम से उसे बचा लेता था, लेकिन आज अमेरिका उससे कोसों दूर जा चुका है। चीन सऊदी अरब मदरसा मुल्क के बड़े मददगार रहे हैं। सऊदी अरब ने अप्रैल महीने में 8 अरब डॉलर की सहायता का वादा किया था, लेकिन अब वह भी पलटी मार गया है और सिर्फ उधारी में तेल देकर ही बड़ा एहसान कर रहा है, जबकि चीन के कर्जों की सारी सीमाएं पार हो चुकी है। बीजिंग से और मदद की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। अब शहबाज सरकार की नजर पाकिस्तान के स्वर्ण भंडार पर टिकी है। उसके पास 64 टन से अधिक का सोना भंडार है। सरकार प्लान कर रही है कि इसमें 60% यानी 38 टन सोना बेचकर डॉलर जुटाए जा सके, ताकि कुछ दिनों तक देश का खर्च चल सके। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इमरान खान की नजर से यह स्वर्ण भंडार कैसे बचा रह गया, वरना आज इसमें 2 कुंतल सोना भी नहीं बच पाता। उनके सलाहकारों ने उनका ध्यान शायद कभी इस ओर नहीं दिलाया था। बहरहाल इमरान खान शहबाज शरीफ के लिए एक विकल्प तो छोड़कर गया है। पनामा से लेकर पाकिस्तान तक 13 देशों के एक जैसे ही हालात हैं, लेकिन श्रीलंका के बाद इन सभी में पाकिस्तान सबसे गंभीर संकट में है। दिवालिया तो कई देश होने वाले हैं, पर इनमें सबसे आगे पाकिस्तान ही चल रहा है। मामला यही फंसा है कि इसकी घोषणा कौन करेगा। वैसे भी यह घोषणा सिर्फ औपचारिकता मात्र रह गई है। उसके आर्थिक हालात साफ बयां करते हैं कि मदरसा मुल्क पूरी तरह ढह चुका है और अब सिर्फ पानी में डूबते उस व्यक्ति की तरह है जो अपनी जान बचाने के लिए चारों तरफ हाथ पैर मार रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।